नमस्कार मित्रों, साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपके समक्ष पहला क्वेश्चन है, जिसका आप आंसर दीजिए। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? जी हाँ दोस्तों, यह 2011 में पूछा गया प्रश्न है। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? रीतिबद्ध हैं, रीतिमुक्त हैं, रीतिसिद्ध हैं, छायावाद युग के कवि हैं। किस वर्ग के कवि हैं बताइए। यह रीत काल के कवि हैं, लेकिन रीत काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो आप बताइए, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध किस काल के कवि हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो विकल्प सही होगा वह बी ऑप्शन सही है, रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। घनानंद रीतकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे, अर्थात यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रेयसी का नाम गणिका सुजान था। क्या था? गणिका सुजान था। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहते थे। यह किसके आश्रय में रहते थे? मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहते थे। घनानंद की प्रमुख रचनाएं जो हैं, सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेल, कोकसार, कृपा कंद, रस केल बल्ली। ठीक है दोस्तों, रस केल बल्ली यह घनानंद जी से संबंधित था। दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? सतसईकार पूछा जा रहा है, जिसने सतसई की रचना की हो। केशवदास, पद्माकर, शिवाराम शरण गुप्त, वियोगी हरि। जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, कौन इसमें सतसईकार है। आप लोग पूरा प्रश्न करने के बाद उसमें कितना आपका सही होता है कमेंट करके अवश्य बताएं। यहाँ पर जो विकल्प सही होगा आपका डी विकल्प सही है, वियोगी हरि सतसईकार हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, वियोगी हरि कवि सतसईकार हैं। ठीक है, वियोगी हरि जो कवि हैं वह सतसईकार हैं। इनका पूरा नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था। क्या था? हरि प्रसाद द्विवेदी था। इन्होंने वीर सतसई नामक कृत की रचना की। किस सतसई का रचना की? वीर सतसई नामक कृत की रचना की, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। इनके रचित काव्य हैं प्रेम शतक, प्रेमांजल, वीणा, प्रेम पथिक, मेवाड़ केसरी, गद्य काव्य में है अंत नदी, तरंग, प्रार्थना, श्रद्धा का पगली इत्यादि। ये दोस्तों और भी इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, किसके द्वारा संपादित किया गया था? देखिए, 2003 टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, और पीजीटी 2013 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र। तो कौन है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका सही होगा वह सी ऑप्शन सही है, श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित ग्रंथ है हिंदी शब्द सागर। ठीक है दोस्तों, आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें और लास्ट में कमेंट करके बताएं कि सभी प्रश्नों में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी शब्द सागर नामक कृत ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है। काशी नागरी पचाणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? काशी नागरी पचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर नामक इसी ग्रंथ की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्रसाल प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन भी श्याम सुंदर दास जी ने ही किया है। ठीक है दोस्तों, किसने किया है? श्याम सुंदर दास जी ने ही किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ,
लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? यह भी 2013 में पूछा गया प्रश्न है, यूपी पीजीटी में। ठीक है दोस्तों। शिव प्रसाद, सितारे हिंद, गासा दत्तासी, श्याम सुंदर दास, राजा लक्ष्मण सिंह। किसने कहा था कि यदि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है, तो आपका विकल्प बी सही है, गासा द तासी ने कहा था। ठीक है दोस्तों, किसने कहा था? गासा द तासी ने कहा था। और इससे संबंधित जो व्याख्या है, गासा द तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे। कैसे विद्वान थे? फ्रांसीसी विद्वान थे, जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। ठीक है दोस्तों, पेरिस में किस भाषा के अध्यापक थे? तो हिंदुस्तानी या उर्दू के। इन्होंने संवत 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख था। संवत 1909 ईस्वी में अपने व्याख्यान में इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपद सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की तथा कहा, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं। ठीक है दोस्तों। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से क्या है? देखिए, 2002 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है? जीवन वृत्त है, कथा कहानी, आत्मकथा है, निबंध है, क्या है? तो यह एक जीवन वृत्त है। आपका विकल्प ए सही है, पहला विकल्प सही है। और इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ द्वारा रचित किस भक्त कवियों का जीवन वृत्त है? किन कवियों का है? किस भक्त कवियों का जीवन वृत्त है और किसके द्वारा रचा गया था? तो गोकुलनाथ के द्वारा लिखा गया था। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? यूपी टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? नाभादास, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, नंददास। बताइए किसकी है? यहाँ पर जो विकल्प सही है दोस्तों, वह आपका विकल्प सी सही है, वल्लभाचार्य के द्वारा लिखा गया है। देखिए व्याख्या। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य ने तत्वदीप निबंध की रचना की थी। ठीक है, किस मार्ग के? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। निम्बकाचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए वेदांत, परिजात, सौरभ, दस श्लोकी, श्री कृष्ण अस्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी तथा प्रपत्र कलवल्ली नामक कृतियों का प्रणयन किया। नाभादास ने अष्टयाम नामक ग्रंथ की रचना की। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, श्यामा सगाई, सुदामा चरित, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत आदि नंददास की प्रमुख रचनाएं हैं। और यह अष्टछाप में सबसे छोटे कवि हैं। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक हैं। कौन है? 2005 में यह पूछा गया प्रश्न है यूपी टीजीटी में। तो पानु खोलिया, हरिशंकर परसाई, कमलेश्वर, रविंद्र कालिया। तो राजा निर्बंसिया जो कहानी है दोस्तों, यह कहानी विधा की रचना है। यह कमलेश्वर द्वारा रचित है। आपका विकल्प सी सही है। व्याख्या देख लेते हैं। राजा निर्बंसिया तलाश, बयान, नील झील, मांस का दरिया, हिंदी में समांतर कहानी के सूत्रधार कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं। किसके द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं? कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं। हरिशंकर परसाई हिंदी के हास्य व्यंग्य प्रधान निबंधकार हैं। कौन? हरिशंकर परसाई। रविंद्र कालिया हिंदी के समकालीन उपन्यासकार हैं। ठीक है दोस्तों। और समांतर कहानी के जो सूत्रधार हैं वह कमलेश्वर ही है। अगला प्रश्न, शिवा साधना नाटक है जो यूपी 2002 में पूछा गया है। यूपी टीजीटी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट।
तो कौन है बताइए शिवा साधना नाटक के रचनाकार? तो यह बी ऑप्शन आपका सही है, हरिकृष्ण प्रेमी जी द्वारा रचित है शिवा साधना। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय युग के नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी शिवा साधना, रक्षाबंधन, स्वप्रभंग, विस्पान, सांपों की श्रेष्ठ, उद्धार, अमृतपुत्री नामक नाटकों की रचना की। ठीक है दोस्तों, नाटकों की रचना की। शिवा साधना नाटक छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है। शिवा साधना किसके जीवन पर आधारित है? तो शिवाजी के जीवन पर आधारित है। सेठ गोविंददास ने कर्ण, शशिगुप्त, हिंसा और अहिंसा, संतोष कहाँ नामक नाटकों की रचना की। किसने की? सेठ गोविंददास जी ने। उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित प्रमुख नाटकों में है शक विजय, क्रांतिकारी, नया समाज तथा पार्वती प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टीजीटी पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इस चैनल पर चलती रहती है, तो आप उसे जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? यह 2002 में पूछा गया है यूपीटी पीजीटी में। विचार कौतुक, विचार मणि, विचार बैन, विचार विथि। जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? इसमें से जो विकल्प आपका सही होगा कौन सा होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रमुख आलोचक हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, विचार विथि। ठीक है दोस्तों, क्या? विचार विथि। और विचार विथि देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन चिंतामणि, क्या है? चिंतामणि सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में विचार विथि नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यह भी यूपी पीजीटी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। कौन नहीं है बताइए? तो यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा सही होगा? यहाँ पर बी विकल्प सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक विधेयवादी निबंधकार हैं, न कि ललित निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय और विद्यानिवास मिश्र ये सभी ललित निबंधकार हैं। तो यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है, तो आपका विकल्प दो सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है। शुक्ल जी विधेयवादी निबंधकार हैं। कैसे निबंधकार हैं? विधेयवादी निबंधकार हैं। जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र तथा कुबेर नाथ राय ललित निबंधकार हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।